अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने अप्लाई किया होगा, इंस्पेक्टर एफआईए के लिए आपने अप्लाई किया होगा। तो पूरी लिस्ट में आपको दिखाता हूँ, सिलेबस भी आपके साथ शेयर करूँगा, किस तरह आप तैयारी करेंगे, कौन कौन से बच्चों को बुलाया जाएगा और 25 पे पास है, 50 पे पास है, 60 पे पास है, ये भी सारा डिस्कस करेंगे। क्या जितने बच्चों का लिस्ट में नाम आया है इनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो उनको तैयारी किस तरह करनी है, हम आपको कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हैं आसानी से, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जिनका फेल लिखा हुआ है उनकी कितनी मार्क्स एटलीस्ट होंगी कि उनको फेल किया गया है, और सारे जो बच्चे लिस्ट आई है 30,000 प्लस वाले, क्या सबकी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगी, और होगी तो उसका सिलेबस क्या है, वो सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता चलूं कि ये इनका एक तो डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस देख लें, ये वाला सिलेबस सबसे पहले आप देख लें। अब इनकी जो पॉलिसी है सबसे पहले वो समझें कि किन को बुलाया जाता है। एक सीट के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट्स जो टॉप स्लॉट में होंगे उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। एक सीट के अगेंस्ट 10, सपोज के सिंध रूरल में एक सीट है, तो 10 जो टॉप स्लॉट वाले बच्चे होंगे मेरिट में, जिनकी अच्छी मार्क्स होंगे टॉप पे, उनको डिस्क्रिप्टिव के लिए लेटर आएगा कि भाई आपका है, तो ऑनलाइन आपका लेटर आएगा, तो आप वो डाउनलोड करके आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देंगे। सपोज सिंध अर्बन में 2 सीटें हैं, तो 2 सीटों के अगेंस्ट 20 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देंगे। अब वो 20 कौन से होंगे, क्या ये सारे होंगे जो भी बच्चे जिनका पास लिखा आ रहा है? नो, इस तरह नहीं होगा। ये 99 से आप स्टार्ट करें, 99 से 98 97 टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट बनती है। तो वो अब ये नहीं किसी को पता कि वो मेरिट कितने नंबर पे जा रही है, किसी को भी नहीं पता। अगर आपको कोई बताता है कि इस पे जा रहा है तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मेरिट कितने पे बन रही है। मतलब आप एक गेस लगा सकते हैं, 70 से ऊपर वाले बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 75 80 85 90 तक आपका, मतलब 70 से एटलीस्ट अब होना चाहिए आपका। मे बी 60 वाले को बुला लें, लेकिन किसी को ये नहीं पता, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि इनको बुलाया जाएगा। तो बाकी 25 26 25 पे इनकी पॉलिसी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, ये आप देखें कि 25 लिखा हुआ है ना, 25 पे बेसिकली पास है, 25 पे पास है। और इसी तरह डिस्क्रिप्टिव जो पासिंग मार्क्स होती हैं वो 40 है। यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स हैं, ये इंस्पेक्टर एफआईए में पास है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है लो इन मेरिट, क्योंकि लो इन मेरिट का मतलब 40 तो आपने ली, डिस्क्रिप्टिव पास कर दिया, लेकिन अब इट डजंट मीन कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लो इन मेरिट मीन्स फिर उसके बाद 3 कैंडिडेट पास होते हैं एक सीट के अगेंस्ट। जब आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, एक सीट सपोज सिंध अर्बन की है या सिंध रूरल की है, तो 3 कैंडिडेट्स जाएंगे जिनके अच्छे नंबर होंगे टॉप वाले, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कराची में बुलाया जाता है, या कोयटा है, लाहौर है, या इस्लामाबाद है, जो आप प्रोविंस जिस प्रोविंस के हैं, तो वो मेजर आपकी सिटी जो होती है वहाँ बुलाया जाता है। तो एमसीक्यूज 25 पे पास है, फिर टॉप टू बॉटम मेरिट बनती है, एक सीट के अगेंस्ट बुलाया जाता है 10 कैंडिडेट्स को, और उसके बाद फिर 3 कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्टिव में पास किया जाता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल लिस्ट आती है। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जितने भी बच्चों का लिस्ट में नाम है, ये पास तो हैं क्योंकि 25 मार्क्स हैं, 25 से कम वाले बच्चों का नाम जो लिस्ट में है ना, वो फेल में है, मतलब उनको फेल किया गया है। ये बच्चे मतलब 25 मार्क्स भी नहीं उठा पा रहे, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा, टेस्ट दिया, ट्राई किया। 25 वाले सारे बच्चे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशन हम सबको कहते हैं, किसी को कोई नहीं पता इनमें से किसको बुलाया जाएगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपके टोटल मार्क्स कितनी थी, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो है आपका टॉप कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि उससे अगर 300 400 500 1000 बच्चे कमिट करते हैं तो उससे भी आइडिया आप ले सकते हैं कि मार्क्स बेसिकली इंस्पेक्टर में कितनी जा रही है। तो इट डजंट मीन कि सबको बुलाया जाएगा, टॉप स्लॉट वालों को बुलाया जाएगा, लेकिन एक सीट के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट को इनकी पॉलिसी है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में फिर दोबारा 40 पे पास है, आपके पास लेटर भी आएगा, इस तरह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह आपका रिजल्ट आएगा। और उसके बाद फिर लो इन मेरिट और टॉप इन मेरिट, टॉप इन मेरिट में जो होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, फिर 3 कैंडिडेट्स को एक सीट के अगेंस्ट बुलाया जाता है अगर आपकी प्रोविंस की सीट है। लेकिन अगर मेरिट सीट है तो मेरिट में 5 को बुलाया जाता है। सपोज पाकिस्तान में सीट ही एक है, तो फिर 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा ओवरऑल पाकिस्तान से। तो ये बात आपको समझ आ गई। बाकी इसकी तैयारी के लिए मैं बता चलूँ कि ये हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप यहाँ से डाउनलोड करें, और इसमें ये सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव तैयारी के लिए परेशान हैं तो ये सारे लेक्चर्स 50 लेक्चर्स में आपका इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, ये वाला सिलेबस है, ये आप देख लें।
तो तैयारी आपकी इंशाल्लाह बेहतर होगी। इसमें सारा जो भी कुछ है इंशाल्लाह सारे आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, फ़ायदा होगा आपको। बाकी सिंध असेंबली की तैयारी करनी है, मंडे से जूम लाइव क्लासेस होंगी। कल रजिस्ट्रेशन हम ऑफ करेंगे। लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं, SST की कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। अब आप बताएं कि आपकी टोटल मार्क्स कितनी थी, इसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।